मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप अपनी कोई पुरानी अपनी स्कूटी को पेंट के लिए तैयार करने के बाद फिर अपने सर्विस रूम में ले आया हूँ और यहाँ पे मैं इसमें कटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो चेसिस है वो उसके जो एक्टिवा का ये आता है आपका स्विंग आर्म, तो इसके हिसाब से होंडा का जो पैशन है, पैशन प्रो जो गाड़ी आती है उसका ये स्विंग आर्म है और वो इसके साथ अच्छी तरह से बैठ जाता है, क्योंकि इसके स्विंग आर्म में और जो एक्टिवा का ये पीछे का जो झूला बना हुआ है, इन दोनों का गैप बिल्कुल एकदम सेम है। बस खाली आपको इसमें से थोड़ा सा कटिंग करना होगा, जिससे कि आपकी जो रॉड है वो इसमें से आराम से पार हो सके और आपको बिल्कुल होल बराबर मिलेगा। इसमें जो बुश लगे हुए हैं वो बुश का साइज़ और इसके पीछे का साइज़ दोनों बराबर हैं। देखिए, अब मैं ग्राइंडर की हेल्प से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। दोनों साइड से कटिंग करूँगा। कटिंग करने के बाद इस आर्म को इसके अंदर लगा दूँगा और अच्छी तरह से पेच से कस दूँगा। जब ये हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे की बात बताऊँगा किस तरह से फिर मैंने इसमें, आपको पता है कि इसमें एक ही शॉकर के लिए स्पेस बना होता है, दूसरे के लिए हमें बनाना है, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और जब ये झूला कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको और बताऊँगा। स्विंग आर्म अच्छी तरह से फिट हो चुका है और शॉकर भी मैंने लगा के देख लिया है, तो सही सस्पेंशन कर रहा है। देखिए, पूरी तरह से मैंने बिल्कुल शॉकर लगा के और इसकी चेक कर लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, आप इसमें एक शॉकर की जगह है, यहाँ पे मैं अपना एक बिल्कुल सेम ऐसा ही शॉकर लगाऊंगा और उसके लिए मैंने एक पत्तियाँ लिए हैं दो, जो आपके शटर के लिए पत्तियाँ आती हैं, उन पत्तियों को कनेक्ट करके और कर सकते हैं। अब मैंने इसमें लगा के देख लिया है, पीछे का व्हील मैंने लगा दिया है और अब मैं इसके लिए शॉकर के लिए जगह बना रहा हूँ उसमें। तो आप देख सकते हैं स्कूटी आधी से ज़्यादा तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए मुझे एक जो शटर वाली पत्तियाँ हैं वो बेल्ट करनी है, तो मैं लेके आता हूँ और अब उसमें बेल्ट करता हूँ और आगे फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि पत्तियाँ बेल्ट होने के बाद किस तरह से लगता है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल एकदम पत्तियाँ लग चुकी हैं, शॉकर दोनों अपनी जगह पर सही बैठ चुके हैं। ये पत्तियाँ जो मैंने आपको बताया, ये आपके शटर वाली पत्तियाँ हैं, जिसको मैंने ग्राइंडर की हेल्प से काट लिया है
और उसमें होल करवा के लगा दिया है। अब सॉकर दोनों बिल्कुल एकदम एक ही पोजीशन में लगे हुए हैं और दोनों का बैलेंसिंग बहुत ठीक है। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। और ये मैंने ग्राइंडर की हेल्प से कर लिया है सारा कुछ। आप देख सकते हैं अब किस तरह से मेरी स्कूटी तैयार हो गई है। और चलते हैं आगे की तरफ। इसके जो टायर हैं वो भी मैंने फ़िट कर दिए हैं। पीछे के ब्रेक का सिस्टम तैयार करना है तो उसके लिए हमें आगे से वायर लेकर आना होगा और आगे से वायर ला के इसमें लगाते हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आपको यहाँ से इसको काटना होगा क्योंकि ये जो ब्रेक का है तो इसमें ये लगता है, किनारे इसके लगते हैं, तो इसलिए इसको गोल काट के और जिससे कि हम ब्रेक लगाएं तो इसमें फंसे नहीं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जो ब्रेक ड्रम है, इस ड्रम का एक पोजीशन होता है, इस पोजीशन में करके और उसके बाद आराम से इसमें एक वायर लगा के आप ब्रेक सिस्टम चालू कर सकते हैं। का मैंने मडगार्ड जो है वो लगा दिया है। इसको मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी। इसको ग्राइंडर की हेल्प से मैंने यहाँ से काट लिया है। आपका जो सिस्टम है यहाँ पर पेट्रोल की लगी होती है, टंकी लगी होती है, तो इसको निकाल के इस सॉकर के हिसाब से इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आराम से ये लग जाता है क्योंकि हमने ये जो बेस बनाया है ये अपना कंट्रोलर रखने के लिए बनाया है। जिससे अपना कंट्रोलर रखने के बाद एक पोजीशन बन जाएगी जिससे कि कंट्रोलर इधर से उधर नहीं मिलेगा और गाड़ी में जब आप सस्पेंशन पे बैठेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए, अब मैंने इसको सारा कुछ फिट कर दिया है। इस तरह से कंट्रोलर अपनी जगह पर लगा दिया है और वायरिंग कर दी है। अगर आपको मुझसे जानकारी चाहिए वायरिंग किस तरह से की है, कौन सी वायरिंग लगाई है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं और चाहें आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि मैंने किस तरह से किया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने मीटर भी इलेक्ट्रिक मीटर लगाया है। तो ये मैं जहाँ से लाया था 400 रुपये का मीटर लाया था, उसका मैंने सारा सिस्टम निकाल के और एक्टिवा के सारा सिस्टम को निकाल के इसकी जो गिरारियाँ हैं उसको निकाल दिया है और उसको फिट कर दिया है। और आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग किस तरह से फैली हुई है। ये सब वायरिंग मैंने अपने आप से दोबारा क्रिएट की है। जो वहाँ से वायरिंग आती है उस वायरिंग को निकाल के दोबारा से वायरिंग की है अपने हिसाब से और उसमें वही की लगाई है। ये मेरे पास मशीनरी इक्विपमेंट सारे हैं। अब मैं इसमें वेल्ड कर रहा हूँ बैटरी रखने के लिए। मैंने ये बेस बनाया है। आप भी इस तरह से बेस बना सकते हैं। पत्तियाँ ला के मैंने पत्तियों से बेस बनाया है जिससे कि बैटरी हमारी आराम से इसके ऊपर रख सकें। लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, जो 48 वोल्ट 24 AH की है, जिसका एवरेज 40 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक आ जाता है। और मेरी स्कूटी की स्पीड 50 से 55 तक के बीच में राउंड में चली जाती है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सेम फील आएगा जैसे आपको पेट्रोल वाली गाड़ी में फील आता है। आप देखिए मेरी स्कूटी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब ये रेडी है ड्राइव करने के लिए और बिल्कुल एकदम ये देखिए डिस्प्ले देखिए इसकी बिल्कुल ओरिजिनल डिस्प्ले की तरह लगेगा आपको। जो ओकिनावा का स्कूटर आता है हीरो का, बिल्कुल सेम इसी तरह से आता है। बिल्कुल सेम पोजीशन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं इसको बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इसको बना के और मुझे 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक मुझे स्कूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसको थोड़ा बहुत पेंट कराया है मैंने, ऊपर की बॉडी पे भी पेंट कराया है। तो उसकी रिव्यू है जो है वो मैं आपको 6 महीने के बाद की एक नई और वीडियो बनाकर आपको डाल दूँगा और उसमें मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँगा आपसे। और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि मैं आपको और एक नई वीडियो और ला कर दूँ जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊँ कि एक नई स्कूटी और तैयार करूँ, उसकी वीडियोस भी आपको ला के मैं दूँ। और एक मोटरसाइकिल भी तैयार कर रहा हूँ, उसकी भी वीडियोस मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए
और मुझे थोड़ा सा ये है कि आप लोगों से बात करके और मुझे नए नए आइडियाज़ आएंगे तो मैं आपको और कुछ